बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों, मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की। यहाँ बेटा 12th लिखा है, सॉरी फॉर मिस्टेक। हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का अध्याय 6, जिसका नाम है बेटा जैव प्रक्रम। आज उसका लेक्चर नंबर हम 9 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज बेटा जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूं, आज भी मैं जो टॉपिक करवाने वाला हूं ना, वो बेटा बोर्ड में 100% आता है। बोर्ड में 100% आता है। बोर्ड में 100% आएगा बेटा, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर उससे फंसेगा, ये बेटा मैं गारंटी देता हूं। और इस तरीके से मैं करवाऊंगा ना आपको, इस तरीके से लॉजिकल तरीके से आपको बेटा कोई भी नहीं करवाया होगा, आप कोई भी नहीं करवाया होगा। मजा आ जाएगा आपको यदि आप मेरी एक बार मेरे लॉजिकल तरीके से कर लेंगे ना, तो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। आपको वैसा बेटा किसी ने नहीं बताया, वो किसी ने भी, आपने पढ़ा चाहे कितना भी हो, पर जिस तरीके से मैं समझाने वाला हूं, एक मेरे समझाने का जो तरीका है बेटा, आप उसको एक बार देख लो। बस अभी बस आप 5 मिनट वीडियो को वॉच करिए, बस 5 मिनट वीडियो को वॉच करिए, आगे आप ना वीडियो छोड़ने का मन नहीं करेगा आपका, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा मैं डेली बताता हूँ, जन्म जन्मांतर से बताता आ रहा हूं, जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोला है कि आप मेरी क्लास में आओ तो सबसे पहले क्या करो बेटा, कॉपी पेन उठा लो, कमरे कोने में बैठ जाओ, लीड लगा लो, मुझे सुनो बेटा, मेरी बातों को सुनो और मेरे बोर्ड पर नजर रखो। ठीक है, तो अब हम आज पढ़ेंगे। कल मैंने क्या बताया था आपको? कल बेटा मैंने आपको क्या बताया था? कल हमने पोषण पूरा खत्म कर लिया था। कल क्या किया था बेटा, हमने पोषण पूरी तरीके से खत्म कर लिया था, पाचन तंत्र सारा देख लिया था। आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं श्वसन। क्या स्टार्ट करेंगे? श्वसन। श्वसन आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज बेटा श्वसन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट। इस तरह सिखाऊंगा आपको किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। क्या बेटा? इस तरह सिखाऊंगा आपको किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, इस तरह बताने वाला हूं कि आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। सुनो, अब बात आती है बेटा श्वसन की। तो श्वसन क्या होता है? ये श्वसन क्या होता है? क्या आपने पहले कभी सोचा ये श्वसन क्या होता है? आप लोग ये सोचते होंगे कि जो हम सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं सांस, क्या वही श्वसन है? क्या आप यही सोचते थे? अभी तक यही सोचते आ रहे होंगे बच्चे। बहुत बच्चों का ये मिथ है कि जो सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं सर, वही तो श्वसन है। नहीं मेरे बच्चे, वो श्वसन नहीं है, वो श्वसन नहीं है, वो सिर्फ सांस लेना है। उसको हम कहते हैं सांस लेना। ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाई बाहर छोड़ दी, उसको कहते हैं हम सांस लेना। वो श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? इधर देखो, श्वसन क्या है? श्वसन क्या है बेटा? हमने भोजन खाया, उस भोजन से जब बेटा हम भोजन खाते हैं, तो भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? सर ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या बेटा प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त, भोजन से हमें क्या प्राप्त हो रही है? ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो बेटा जो भोजन से ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है ना, इसी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। समझे? सुनो बेटा, भोजन खाया, भोजन खाते भाई तभी तो हमें ऊर्जा मिलती है, वैसे क्या ऊर्जा मिलती है? हमें नहीं मिलती है। ये ऊर्जा बेटा मिलती है एटीपी के रूप में। क्या बेटा? एटीपी के रूप में। ये एटीपी क्या होता है सब बताऊंगा लास्ट में। अभी वीडियो देखिए, पूरा देखिए। अभी तो आप देखते रहिए, बस 5 मिनट बेटा बात करिए, फिर देखो आपका दिल जुड़ जाएगा इस क्लास के साथ, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो श्वसन क्या है, सिंपल सी भाषा में पहले इसका मीनिंग। ठीक है, परिभाषा तो आपको सब रटा देते हैं, परिभाषा बेटा आपको सब रटाते हैं, मैं परिभाषा नहीं रटाने आया हूं, मैं उस शब्द का मीनिंग बताने वाला हूं बेटा। श्वसन बेटा क्या है? श्वसन मतलब भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। आप परिभाषा लिख लो, आप बेटा क्या लिखोगे? परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में छोटी लिखवाने वाला हूं जिससे कि आपकी याद हो जाए। लिखेंगे बेटा, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन
कहते हैं। ठीक है, एक लाइन की है बस, एक लाइन की परिभाषा है, इतना याद कर लो। ठीक है, एक लाइन की परिभाषा है। क्या मैंने बोला, क्या मैंने बोला? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को श्वसन कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? ठीक है, अब देखो, अब इधर सुनो, इतना हो गया। अब श्वसन पता चल गया आपको क्या होता है। ठीक है, आप कभी मत कहना कि सांस लेने को श्वसन कहते हैं। अब कोई भी बच्चा नहीं कहेगा कि जो सर सांस लेते हैं ना उसको ही हम श्वसन कहते हैं। बेटा वो श्वसन नहीं है। श्वसन वो है जो हम भोजन खाते हैं, भोजन खाते हैं और भोजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अब श्वसन के भी बेटा दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? श्वसन के दो प्रकार होते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं श्वसन, श्वसन, श्वसन के भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं सर, जल्दी बता दो। ठीक है बेटा, अभी बताता हूं। एक होता है हमारा वायवीय श्वसन। क्या होता है? एक होता है वायवीय, वायवीय श्वसन। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय, 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 अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब देखो, अब बेटा आपको रटने की कुछ बात ही नहीं है, रचने की तो कुछ, रटने की तो कुछ बात ही नहीं इसमें। वायवीय श्वसन, जो वायवीय मतलब वायु, जो वायु की उपस्थिति में श्वसन होता है। वायु में क्या होती है बेटा? O2, यानी कि O2 की उपस्थिति में जो होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो तो हो गया वायवीय श्वसन। और जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन नहीं होती तब श्वसन होता है। तो बेटा क्या, कौन सा वो कहलाता है? वो हमारा अवायवीय श्वसन। इसको अवायवीय श्वसन या इसको हम अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं, इसको हम ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सी क्यों बेटा? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है तो इसको हम ऑक्सी श्वसन कह रहे हैं। ये हमारी ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, इसको हम इसको अनोक्सी कह रहे हैं। इतना आ गया समझ में? ऑक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, O2 की उपस्थिति में श्वसन और बेटा O2 की अनुपस्थिति में श्वसन। इतना आ गया समझ में? इसकी फटाफट परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा लिखने हम लिखेंगे बेटा परिभाषा, जिस श्वसन के लिखेंगे, जिस श्वसन के, जिस श्वसन के, वैसे बेटा जो मैं मुंह से बोलता हूँ ना वो भी यदि आप एग्जाम में लिख के आ जाएंगे ना पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स कटने वाले नहीं है। ठीक है, पूरे मार्क्स मिलने वाले, आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आप देख लेना। ठीक है, लिखेंगे बेटा, जिस श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन, क्या बेटा? ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग होता है, होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन कहते हैं। इतना आ गया समझ में? उसको क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रकार के श्वसन, इस प्रकार के लिखेंगे, इस प्रकार के श्वसन में, इस प्रकार के श्वसन में क्या होता है बेटा? इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, अभी बताता हूं ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण से ग्लूकोज का, ग्लूकोज क्या बेटा? ये लिखा है ग्लूकोज का पूर्णतः CO2 और H2O में, CO2 और बेटा H2O में विखंडन हो जाता है, विखंडन हो जाता है। ठीक है, इतना याद करो, इतना याद करो। क्या लिखा है इसमें?
कि जिस श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन की उपस्थिति बेटा ऑक्सीजन का उपयोग, मैं अंडरलाइन कर दूं इसको अंडरलाइन कर दूं, ऑक्सीजन का उपयोग होता है उसे बेटा क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग वायवीय शोषण हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, इस प्रकार के शोषण में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से ग्लूकोज का पूर्णतः CO2 और ये कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडन हो जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण क्या है बेटा, ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है, हम सांस लेते हैं, सांस में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, अभी बताऊंगा, अभी आगे बताता हूँ। मैंने बताया था आपको कि ग्लूकोज पर कौन अटैक करता है, ऑक्सीजन अटैक कर देती है। ऑक्सीजन जब अटैक कर देती है वो किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, और इसके साथ ऊर्जा मिलती है, और वही ऊर्जा हमें दिन भर चलाती है, दिन भर लड़ाती है, दिन भर बात करवाती है, और दिन भर इधर उधर नजर लगवा देती है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। ये तो हमने लिख दी बेटा वायवीय शोषण, जो हमारा वायु की उपस्थिति में होता है, जिसमें बेटा ऑक्सीजन का उपयोग होता है, वो होता है वायवीय शोषण। अभी क्या लिखेंगे, और अवायवीय शोषण क्या होता है, अवायवीय शोषण क्या होता है लिखेंगे, लिखेंगे लिखेंगे बेटा, जिस शोषण के प्रक्रम में, इस शोषण के प्रक्रम में क्या लिखेंगे बेटा, जिस शोषण के प्रक्रम में ऑक्सीजन, जिस शोषण के प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, नहीं होता है, उसे अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण कहते हैं, अवायवीय शोषण कहते हैं। इतना आ गया समझ में, क्या लिखा बेटा, जिस शोषण के प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है। इतना लिख लिया। अब लिखेंगे अवायवीय शोषण होता है, इसे लिख दिया। अब लिखेंगे, और बेटा ये होता किस किस में, ठीक है, इसमें लिखेंगे कि हम बैक्टीरिया, उदाहरण लिखेंगे हम इसके उदाहरण, मतलब कि ये किस में होता है, ये वाला तो हम में भी होता है, ये वाला हम में होता है वायवीय, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तभी तो हमारे अंदर शोषण होता है, तभी तो हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे ग्लूकोज को अटैक कर देती है कौन, ऑक्सीजन। ये बेटा किसमें होता है, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या बेटा, एक कवक है, ईस्ट क्या है, कवक है। और बेटा बहुकोशिकीय, मतलब कि जिसमें बहुत सारी कोशिका होती है, एक होता है गोल कृमि, गोल कृमि, मैं बताता हूँ गोल कृमि क्या है ना, स्केरिस बोलते हैं इसको, है ना, स्केरिस, 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 ठीक है, एस्केरिस है ना, एस्केरिस, ठीक है। इसको बेटा क्या बोलते हैं, गोल कृमि बोलते हैं, गोल कृमि। अब बात आती है बेटा कि गोल कृमि क्या है, क्या बात आती है अब, गोल कृमि क्या है। तो सुनो, जब हम देखते हैं कि पहले बच्चों के क्या हो जाते थे, पहले बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते थे, सबने सुना हुआ कि कहते हैं कि हाँ भाई इसके बच्चे के पेट में कीड़े हो गए। और वो कीड़े मैं आपको बता दूं किस तरह दिखते हैं बेटा, जैसे आप लोग चाउमीन खाते हैं ना, जैसे आप लोग चाउमीन खाते हैं तो उसी प्रकार के वो कीड़े भी दिखते हैं। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं स्केरिस, क्या होते हैं, स्केरिस, या उसको बोलते हैं गोल कृमि। उनकी वजह से ही हमारे पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है। ये बेटा मिट्टी के द्वारा चले जाते हैं, और भी गंदगी के द्वारा ये पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। आप समझ गए कि पेट में जो कीड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं स्केरिस, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझो। इस वो क्या होता है, एस्केरिस, गोल कृमि, इनमें क्या होता है, अवायवीय, मतलब ये बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। कितने खतरनाक है ना, कितने खतरनाक ना। बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के ही, बेटा बताया था मैंने, ये रसायन का उपयोग करके भी अपना काम चला लेते हैं। रसायन का मैंने बताया नहीं था, सल्फर बैक्टीरिया होता है, बैंगनी बैक्टीरिया होता है, ये लोग रसायन का उपयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं। स्वपोषी पोषण में पढ़ाया था मैंने, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर देखिए, बहुत अच्छे से हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी से ही कनेक्टेड है ये सब, ठीक है बच्चों। इतना आगे समझ में, क्या पढ़ा है मैंने, शोषण क्या होता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। शोषण बेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय शोषण, एक होता है अवायवीय शोषण, ठीक है। वायवीय शोषण क्या होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और अवायवीय शोषण क्या होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय शोषण किस किस में होता है,
कुछ बैक्टीरिया है, ईस्ट है, और बेटा क्या है, स्केरिस है, गोल कृमि, इनमें इनमें क्या होता है, अवायवीय शोषण होता है। ठीक है, अब अब हम एक महत्वपूर्ण अंतर करने वाले हैं, किसमें बेटा, वायवीय और अवायवीय शोषण में एक अंतर देख लेते हैं, जो कि आपके एमपी 2019 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में आ चुका है, यूपी में भी आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके पास डिस्प्ले करता हूं जो हमारा वायवीय और अवायवीय में शोषण है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये है वो चार्ट। ठीक है, कौन सा है, एक है वायवीय शोषण और एक है अवायवीय शोषण। अब इसमें हम अंतर देखने वाले हैं बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका सीजी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सब में आ रखा है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, वायवीय और अवायवीय में शोषण 10th क्लास के बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल भी इसको बेटा नेग्लेक्ट मत करना, यदि आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो आप 2 से 3 नंबर अपने खो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, वायवीय तथा अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण क्या होता है, इस प्रक्रिया में बेटा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मैंने बताया इसमें O2 की आवश्यकता होती है, और इस बेटा इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में अंत में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और इस प्रक्रिया में अंत में क्या बनता है बेटा, ईस्ट से एथिल अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल और CO2 बनता है। इधर देखो, इसमें मैंने बताया ग्लूकोज, ग्लूकोज पे कौन अटैक करता है, ऑक्सीजन। जब बेटा ये अटैक कर देगी इस पे तो क्या बना देगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल में तोड़ देती है, और इसमें ऊर्जा निकलती है 673 किलो कैलोरी की, जो ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में ईस्ट से एथिल अल्कोहल व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज टूटेगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है, ये तो सोचो, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है ये ग्लूकोज, और किस में बदल रहा है, जो बेटा ये लिखा ना C2H5OH, ये है हमारा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये भी बताऊंगा, अभी केमिस्ट्री में बताऊंगा, इतने बड़े फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, क्या होता है ये बेटा सब बताऊंगा। ये एथिल अल्कोहल है, और ये हमारी क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, अब क्या लिखा है इसमें बेटा, सिर्फ 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, कितनी, सिर्फ 21, और इसमें देखो कितनी निकल रही है, 673। तो एक पॉइंट यहां से मिल जाएगा। मैं वो देखो यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है। ठीक है, और इधर आंशिक रूप से ग्लूकोज का विखंडन होता है, देखो यहाँ पे C6H12O6 था, यहाँ पे C2H5OH है, यानी कि आंशिक रूप से ग्लूकोज का विखंडन होता है। यहाँ पर अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, देख लो बेटा 673, और यहाँ पर कम ऊर्जा मुक्त होती है 21 किलो कैलोरी। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, जो बेटा ये वायवीय शोषण है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है, पर इसका बेटा केवल कोशिका द्रव्य में ही पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब जो यूपी के बच्चे हैं, जो बिहार के बच्चे हैं, उनके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट में उड़ाने वाला हूं, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, अब वो क्या चार्ट है, अब मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा, उसमें से एमसीक्यू जरूर आते हैं, यूपी और बिहार वाले के लिए स्पेशल है, स्पेशल है। ठीक है, उसमें से आपके एमसीक्यू जरूर आएंगे। ठीक है, चलो मैं डिस्प्ले करता हूं। तो देखो बच्चों, यह वो इंपोर्टेंट चार्ट है जो बेटा यूपी में, बिहार में एमसीक्यूज बनते हैं, जिससे एमसीक्यूज में बेटा किसमें, यूपी बिहार वाले बच्चे, बिहार, जिसमें बेटा एमसीक्यूज बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं। देखो अब ये जो चार्ट है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, आप इसको देख के घूम जा रहे हो, आप इसको देख के घूम जा रहे हो, पर मैं आपको बता दूं इसमें सिर्फ बेटा वायवीय और अवायवीय के बारे में बता रखा है, और बहुत सी जानकारी भी इसमें मिलेगी हमें। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, देखो क्या है इसमें, पहले हमें दे रखा है ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसको बता रखा है बेटा 6 कार्बन वाला। ठीक है, इसमें 6 कार्बन होता है, ये हमें पता है। ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज बेटा सबसे पहले जब हम लेते हैं ग्लूकोज को, खाना को लेते हैं तो ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज बेटा जाता है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में जाके क्या बना देता है वो बेटा, पायरुविक अम्ल है बेटा, ये बेटा पायरुवेट लिखा है ना, ये पायरुवेट बना देता है, जो कि 3 वायु में अणु, मतलब 3 अणु वाला होता है। इसका बेटा हमें अणु सूत्र याद नहीं करना है। ठीक है, जैसा है अभी वैसे ही आप याद करना है, अणु सूत्र आपको याद नहीं करना है। क्या बेटा, जो ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव्य में जाके पायरुविक बना देता है, क्या बेटा, पायरुविक अम्ल बना देता है। और ये पायरुविक अम्ल बनाने की प्रक्रिया है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। देख लो बेटा ध्यान से, ये यूपी वाले बच्चे ध्यान रखो बेटा, एमसीक्यूज में आ रखा है। ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकता है ये, क्या मैंने बोला,
ग्लूकोज से कोशिका द्रव्य में, ग्लूकोज जब कोशिका द्रव्य में आ जाता है तो बेटा पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ये पायरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को बेटा क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इसको बेटा आप 11th क्लास में बहुत डीपली तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत बड़ा है ये, आप इसको बेटा 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, पायरुविक अम्ल में बन गया, ठीक है। अब पायरुविक अम्ल क्या होता है बेटा, पायरुविक अम्ल यहाँ आ गया, ठीक है। अब पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन से, जब ऑक्सीजन नहीं होती है पायरुविक अम्ल, अब हम क्या करेंगे बेटा, जब ऑक्सीजन नहीं होती है, जब वो किस किस चीज में टूट जाता है वो इसमें बताया गया है। जब ऑक्सीजन होती है तो वो किस किस चीज में टूट जाता है ये बताया गया है, ठीक है। इतना सुनो, अभी ग्लूकोज से क्या बन गया, पायरुविक अम्ल बन गया। इस प्रक्रिया को क्या बोल दिया हमने, ग्लाइकोलिसिस बोल दिया। अब पायरुविक अम्ल बेटा जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है, ईस्ट में जो होता है, ईस्ट में होता है, और हमारे कुछ बैक्टीरिया है, ईस्ट है बेटा, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियाओं में क्या होता है, इनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। तो क्या बेटा, पायरुविक अम्ल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब इसका टूटता है, ये टूटता है इसका, ठीक है, अपघटन होता है, अपघटन तो नहीं, जब ये टूटेगा, ठीक है बेटा, जब इसका श्वसन होता है, ग्लूकोज से पहले क्या बना, पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, जब ये टूटता है तो किसमें टूटता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ऊर्जा निकलती है, ठीक है। किस किस में टूटता है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। इतना आया समझ में। जो पायरुविक अम्ल है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कौन सा वो जीव है जो बिना ऑक्सीजन के शोषण करते हैं, कौन से बेटा, ये है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, और हमारे गोलकृमि भी थे। ये क्या करते हैं, ये बेटा बिना ऑक्सीजन, मतलब इनमें क्या होता है, अवायवीय शोषण होता है, इनमें क्या होता है, अवायवीय शोषण होता है, बिना ऑक्सीजन का उपयोग करे शोषण कर देते हैं। तो ये पायरुविक अम्ल बन गया पहले। तो ये प्रक्रिया तो सब में होती है, चाहे जीवाणु हो, चाहे विषाणु हो, चाहे कुछ भी हो, ये प्रक्रिया, ग्लूकोज पहले कोशिका द्रव्य में जाएगा, फिर पायरुविक अम्ल बना लेगा, ये तो सब में ही होता है। फिर पायरुविक अम्ल क्या होता है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी जीव है वो श्वसन किस प्रकार से करते हैं, और क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। इतना आ गया समझ में। अब क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है, पायरुविक अम्ल है, हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण करते हैं ना, ठीक है, मतलब कि ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, ये पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है, जल बनाता है, ऊर्जा बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बना लेता है। पायरुविक अम्ल बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। जो इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा, यहां से ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूट जाता है। जो बेटा ये चक्र है, इसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। बेटा यूपी वाले देख लो, ये यूपी वाले देख लो, इसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। इसको क्या कहते हैं बेटा, क्रेब्स चक्र कहते हैं। कहां से, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। इतना ठीक है, मैंने ये बता दिया। क्या बताया बेटा, अनुपस्थिति में होता है, जब ऑक्सीजन की बिना अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल टूटता है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में, ठीक है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बताया पायरुविक अम्ल टूटता है बेटा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। अब बेटा यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन का अभाव, मतलब जब हम ज्यादा दौड़ते हैं तो क्या होता है, सांस एक दिन लेने लगते हैं तो ऑक्सीजन मतलब कम हमारे अंदर आती है। मतलब कि ये भी नहीं बिल्कुल आती ही नहीं है, पर आती है, पर ये भी नहीं कि पूरी आती हो, ना ही पूरी आ पाती है, और ये भी नहीं कि पूरी खत्म हो, मतलब हल्की सी आती है। अभाव होता है ऑक्सीजन का, हल्की हल्की ऑक्सीजन आती है। तब क्या होता है बेटा, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो हमारी मांसपेशियों की कोशिका होती हैं, वो बेटा क्या कर देती है, लैक्टिक अम्ल बना देती है। क्या बन जाता है उनमें, वो लैक्टिक अम्ल बना देती हैं, और फिर ऊर्जा प्राप्त होती है, समझे। पर हमें तो ऑक्सीजन प्राप्त करके क्या बनाना था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल टूट के क्या बनाना था, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिली थी। पर यहाँ बेटा ऑक्सीजन का अभाव था, ऑक्सीजन का अभाव था, तो उसमें क्या बन गया, लैक्टिक अम्ल बन गया। जब बेटा लैक्टिक अम्ल बनता है ना, इसके कारण हमें दर्द होता है, हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द। और जो दर्द होता है इसको बोलते हैं क्रैम्प दर्द, क्रैम्प क्या बेटा, क्रैम्प दर्द, इसको क्रैम्प दर्द कहते हैं, ठीक है।
आपने देखे होंगे जो बेटा क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं वो बहुत देर देर तक खड़े रहते हैं, तो उनके क्या होता है, ऑक्सीजन की उनके अंदर कमी हो जाती है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो एकदम क्या हो जाता है, वो कभी कभी गिर जाते हैं, कभी थकावट हो जाते हैं, तो एक दूसरे के पैर दबाने लगते हैं, पैर को मसलने लगते हैं, जिससे कि क्या होती है, उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई मतलब ऑक्सीजन का अभाव हो गया है, और ग्लूकोज का अच्छे से खंडन नहीं हो पा रहा, पायरुविक अम्ल का अच्छे से खंडन नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या बना पा रहा है, वो क्या बना दे रहा है बेटा, लैक्टिक अम्ल बना दे रहा है। जब लैक्टिक अम्ल हमारे ज्वाइंट्स में फंस जाएगा, जम जाएगा, बन जाएगा, तो क्या होने लगेगा, उन्हें दर्द होने लगता है, और उस दर्द को क्या कहते हैं बेटा, क्रैम्प दर्द। कहते नहीं कि इस खिलाड़ी के क्रैम्प होने लगा है, ठीक है बच्चों, तो इस चीज में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। ये है हमारा पूरा चार्ट, ये पूरा चार्ट आपके एनसीईआरटी में है, आपको इससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है बेटा, एटीपी क्या होता है। पहले इसको सभी स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूं। ये मैंने बता दिया सारा, अगर दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, बताओ, जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं, फिर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एटीपी क्या होता है। क्या पढ़ेंगे बेटा, एटीपी क्या होता है, आज पढ़ेंगे, आज लास्ट पढ़ेंगे टॉपिक हम एटीपी। उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे हम श्वसन तंत्र। क्या करेंगे स्टार्ट, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, चलो श्वसन तंत्र पढ़ेंगे हम कल से। आज हम पढ़ लेते हैं एटीपी क्या होता है। अभी मैंने बोला था ना, जो ऊर्जा हमारी होती है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। अब पढ़ेंगे हम एटीपी क्या होता है। एटीपी, इसकी पहले फुल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बेटा एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, फिर ट्राईफॉस्फेट, इतना याद कर लो। और एक होता है बेटा एडीपी, क्या होता है, एक एडीपी, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। इसमें सिर्फ किस किस का अंतर है खाली बेटा, इसका अंतर डाई और ट्राई का, ठीक है। डी का मतलब डाई, टी का मतलब ट्राई, ठीक है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, इतना आपने इसकी ये याद कर लो आप, इसकी बेटा फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। आपके यहाँ पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, आपके यहाँ पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है 1 नंबर में कि एटीपी की फुल फॉर्म लिखो, ठीक है। इतना मैंने बता दिया और आएगा, देख लेना, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, इतना आ गया। अब बेटा एटीपी है क्या, एटीपी ये है क्या, सबसे पहले मैं इसकी इंपोर्टेंस बता दूं। ये बेटा छत्तीसगढ़ 2023 और यूपी बेटा 2019 में आया है। आप देख लो इसकी इंपोर्टेंस की, एटीपी क्या है, आप देख सकते हैं इसकी इंपोर्टेंस कितनी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ 2023 में आ रखा है और बेटा हमारा यूपी 2019 में आ रखा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, ठीक है। पैसा, कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए हमें, पहले पैसा चाहिए। ऐसे बेटा हमारे शरीर में जो भी काम किया जाता है, जो भी काम करने के लिए कुछ भी चाहिए होता है ना, वो बेटा होता है एटीपी। क्या होता है, एटीपी होता है। बिना एटीपी के हम बेटा एक पलक भी नहीं झपका सकते, आप देख सकते हैं। एटीपी का बहुत महत्वपूर्ण है, एटीपी ही हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। अब देखो क्या है बेटा, इसके बारे में लिख ले थोड़ा, लिखेंगे बेटा अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए, लिखेंगे अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए, तो क्या लिखा है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी एक ऊर्जा मुद्रा है। सुनो, के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा भैया, ऊर्जा खरीदनी है ना, यदि आपको ऊर्जा चाहिए तो एटीपी लेना पड़ेगा। एटीपी ऊर्जा मुद्रा है, ठीक है। यानी कि हमें ऊर्जा को खरीदना है तो इसकी मुद्रा को खरीदना पड़ेगा। इसकी मुद्रा कौन सी है, एटीपी। क्या बेटा, एटीपी है। तो आगे समझ में क्या है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। यदि हमें बेटा कोई भी कोशिकीय प्रक्रम करना है, कोई भी कोशिकीय प्रक्रम,
हमें बताता रहा हूं, उंगली हिलानी है, पलक झपकाना है, बोलना है, एक कोशिका में कोई भी कोशिका फट गई है उसको जोड़ना है, तो सबके लिए ऊर्जा लगती है। बिना ऊर्जा के कुछ नहीं है, ऊर्जा ही सब चीज है। ठीक है, लिखेंगे बेटा, श्वसन प्रक्रम में बनी, जो हमारा श्वसन प्रक्रम होता है, लिखेंगे श्वसन प्रक्रम में बनी, श्वसन प्रक्रम में बनी ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का उपयोग, श्वसन प्रक्रम में बनी ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से, तथा अकार्बनिक, क्या बेटा, अकार्बनिक फोस्फेट से, क्या बोला मैंने कि श्वसन प्रक्रम में बनी ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने की, एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है, अणु बनाने में किया जाता है। मतलब ये बता रहा है कि एटीपी कैसे बनता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, श्वसन प्रक्रम में बनी ऊर्जा का उपयोग, बेटा जो श्वसन प्रक्रिया हो रही है उसमें ऊर्जा बनती है, उसमें ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो भी हमारी ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा, और क्या बोल रहा है, ऊर्जा अकार्बनिक फॉस्फेट यानी कि पी, और क्या बोल रहा है, एडीपी। अब क्या करते हैं, ये एटीपी अणु बनाने में क्या बना देते हैं, एटीपी अणु बनाने में बेटा क्या करते हैं, बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार आप एटीपी से एडीपी भी बना सकते हैं, एडीपी और फॉस्फेट और ऊर्जा बन जाती है। इसी प्रकार जब हम लेते हैं, ठीक है, इसी प्रकार बेटा बनती है। इस प्रोसेस को इधर भी चला सकते हैं, इस प्रोसेस को इधर भी चला सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे उसके बाद जब भी आवश्यकता होती है, अब जब भी हमें आवश्यकता होगी लिखेंगे उसके बाद जब भी हमें आवश्यकता होती है, जब भी बेटा हमें आवश्यकता होती है, तब एटीपी अणु का उपयोग कर, एटीपी अणु का उपयोग कर क्या करते हैं बेटा, एटीपी अणु का उपयोग कर शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए, लिखेंगे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए, विभिन्न क्रियाओं के लिए हम क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्या लिखे बेटा, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, जब हमें आवश्यकता होती है तो एटीपी हम फिर ले लेते हैं, तो वो किसमें फिर बदल जाता है, एडीपी, फॉस्फेट और ऊर्जा में। ठीक है, जब हमें आवश्यकता नहीं होती है तो क्या करता है बेटा, वही ऊर्जा जो श्वसन प्रक्रिया में निकली है, ऊर्जा और कार्बनिक फास्फेट और एडीपी मिलकर फिर एटीपी अणु बना देते हैं। इस प्रकार हमें ऊर्जा की कभी कमी भी नहीं होती। ठीक है, तो बेटा ये आज था श्वसन का काम। ठीक है, अब श्वसन में थोड़ा सा हिस्सा बचा है, वो बेटा श्वसन तंत्र, उसको हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज तो नहीं हो पाएगा इतना, फिलहाल टाइम भी हो गया। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कर दें और लाइक भी कर दो यार, जिससे कि और भी बच्चे इस क्लास का आनंद उठा पाए। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए आप बेटा पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।